दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी ऐसी जगह फंस जाएं जहां हर चीज नॉर्मल दिखे, लेकिन असल में वहां कोई जिंदा ही ना हो। राजस्थान के रेगिस्तान अपनी पुर असरार दास्तानों के लिए मशहूर है, लेकिन जैसलमेर के बॉर्डर के पास एक ऐसी जगह है जिसका जिक्र सरकारी नक्शों में भी नहीं मिलता। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। समीर अहमद, एक प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर, को एक अजीब सा बुकिंग कॉल आया। नंबर अननोन था, आवाज धीमी और थोड़ी सी भारी। शादी है, राजस्थान के एक गांव में, रात को शूट करना होगा। समीर ने रूटीन का काम समझकर हाँ कर दी, लेकिन जब उसने लोकेशन पूछी तो सामने से सिर्फ इतना कहा गया, लोकेशन तुम्हें रास्ते में मिल जाएगी, बस टाइम पर निकालना। कॉल कट हो गया। समीर ने थोड़ा अजीब फील किया, लेकिन पैसे अच्छे मिल रहे थे, इसलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं। अगली शाम समीर अपनी गाड़ी लेकर राजस्थान के लिए निकल पड़ा। शहर से दूर जैसे जैसे वो रेगिस्तान की तरफ बढ़ता गया, नेटवर्क सिग्नल्स वीक होने लगे। गूगल मैप्स भी कभी काम करता, कभी बंद। रात के करीब 10 बज रहे थे जब उसकी गाड़ी एक सुनसान रोड पर पहुंची। आसपास सिर्फ अंधेरा, हवा की तेज आवाज और कभी-कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज। समीर ने सोचा, शायद वो गलत रास्ते पर आ गया है। तभी उसने रोड के साइड पर एक पुराना सा बोर्ड देखा, भानोगढ़ गांव 2 किलोमीटर। समीर ने सुकून का सांस लिया और गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। जैसे ही वो गांव के अंदर दाखिल हुआ, उसे सब कुछ अजीब लगा। ना कोई बच्चों की आवाज, ना कोई रोशनी प्रॉपर्ली, सिर्फ कुछ घरों में धीमी सी लौ जल रही थी। और सबसे अजीब बात, हर घर का दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। समीर ने गाड़ी स्लो कर दी। ये कैसा गांव है? उसने खुद से कहा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक आदमी सफेद कपड़ों में रोड के बीच खड़ा है। समीर ने गाड़ी रोकी। भाई साहब, यहाँ शादी का घर कहाँ है? आदमी ने धीरे से अपना सर उठाया। उसका चेहरा हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन आंखें बिल्कुल ठंडी। तुम्हें देर हो रही है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। समीर को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसने पूछा, मगर घर कहाँ है? आदमी ने सिर्फ हाथ से आगे इशारा किया और बिना कुछ कहे धीरे धीरे अंधेरे में चल दिया। कुछ मिनट बाद समीर एक बड़े से आंगन में पहुंचा, जहां टेंट लगा हुआ था। लाइट्स हल्की सी जल रही थी और कुछ लोग चुपचाप बैठे थे। ना ढोल, ना म्यूजिक, ना डांस। शादी का माहौल बिल्कुल ही खामोश था। समीर ने कैमरा निकाला और काम स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि हर कोई उसे घूर रहा है, बिना पाल के झांप गए। समीर ने एक आदमी से पूछा, दुल्हन कब आएगी? आदमी ने धीरे से जवाब दिया, वो आ रही है, हमेशा की तरह। समीर को हमेशा की तरह वाली बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे, आंगन की लाइट्स हल्की सी फ्लिकर हुई, हवा तेज चलने लगी और दूर से पायले की हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी, चन चन चन। सब लोग एकदम सीधे होकर बैठ गए और फिर दुल्हन आई। लाल जोरा, गहने, घूंघट,
लेकिन वो चल नहीं रही थी। 2 औरतें उसे पकड़ कर ला रही थी, जैसे उसके पैर जमीन को टच ही नहीं कर रहे। समीर के हाथ ठंडे होने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। प्रोफेशनल हो, काम करो, उसने खुद से कहा। समीर ने कैमरा उठाया और दुल्हन की तरफ फोकस किया। क्लिक। उसने स्क्रीन देखी। दुल्हन का चेहरा पूरा ब्लर था। बाकी सब लोग क्लियर, सिर्फ दुल्हन नहीं। समीर ने दोबारा ट्राई किया। क्लिक, फिर ब्लर, तीसरी बार, फिर वही। अब उसका दिल तेज धड़क रहा था। ये नॉर्मल नहीं है, उसने धीरे से कहा। समीर ने डिसाइड किया कि वो दुल्हन के करीब जाकर क्लोज शॉट लेगा। जैसे ही वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, दुल्हन ने अपना सर धीरे से उसकी तरफ मोड़ दिया और उस लम्हे समीर को महसूस हुआ जैसे उस घूंघट के अंदर से कोई उसे सीधा देख रहा हो। और उस रात समीर ने जो देखा, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। समीर धीरे धीरे दुल्हन की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। आंगन में बैठे लोग बिल्कुल चुप थे। इतनी खामोशी के सिर्फ हवा की आवाज और समीर के कदम सुनाई दे रहे थे। दुल्हन का सर अब भी उसकी तरफ मुड़ा हुआ था, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। समीर ने कैमरा टाइट पकड़ा और हल्का सा झुक कर बोला, मैडम, जरा फेस ऊपर करें। कुछ सेकंड्स तक कोई हरकत नहीं हुई। फिर दुल्हन ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाना शुरू किया। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थी और जैसे ही घूंघट उठा, समीर की सांसें रुक गई। दुल्हन का चेहरा सफेद था, बिल्कुल बेजान, जैसे किसी मुर्दे का। आंखें पूरी सफेद, बिना किसी प्यूपिल के, होंठ सूखे हुए और कोने से हल्का सा कालापन। समीर पीछे हट गया। ये क्या है? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। लेकिन सबसे ज्यादा डर उसे इस बात का था कि बाकी सब लोग बिल्कुल नॉर्मल बैठे थे, जैसे उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। समीर ने फौरन आसपास देखा। हर चेहरा सीधा उसकी तरफ था। सब लोग एक ही एक्सप्रेशन के साथ उसे घूर रहे थे, बिना पलके झपकाए। उसने एक आदमी को हिलाकर पूछा, तुम लोग देख नहीं रहे? ये नॉर्मल नहीं है। आदमी ने धीरे से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। शादी रुक नहीं सकती। समीर का खून जम गया। समीर ने डर के बावजूद कैमरा उठाया और दुल्हन की तस्वीर लेनी चाहिए। इस बार जब उसने स्क्रीन देखी, उसका दिल रुक गया। स्क्रीन पर दुल्हन का चेहरा क्लियर था, लेकिन उसके पीछे खड़े तमाम लोग गायब थे। सिर्फ दुल्हन और अंधेरा। समीर ने फौरन सिर उठाया, लेकिन असल में सब लोग वहां मौजूद थे। अचानक हवा और तेज हो गई। टेंट के कपड़े जोर जोर से हिलने लगे, लाइट्स फ्लिकर करने लगे और फिर समीर ने अपने बिल्कुल करीब से एक धीमी सी आवाज सुनी, तुम देर से आए हो। समीर ने फौरन पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और करीब। मुझे इंतजार पसंद नहीं। समीर का गला सूख गया।
अब समीर को समझ आ गया था कि ये जगह नॉर्मल नहीं है। उसने बिना सोचे समझे वहां से भागना स्टार्ट किया। आंगन से बाहर, फिर गली, फिर रोड। लेकिन जिस रास्ते से वो आया था वो अब वहां था ही नहीं। हर तरफ एक ही जैसी गलियां, एक ही जैसी दीवारें, और हर मोड़ पर वही सफेद कपड़ों वाला आदमी खामोशी से खड़ा हुआ, जैसे वो उसे देख रहा हो। समीर रुक गया। तुम कौन हो? ये सब क्या हो रहा है? आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी मुस्कुराहट अब और ज्यादा डरावनी थी। तुम्हें यहां बुलाया गया है, भूलो मत। किसने बुलाया? आदमी ने अपनी उंगली धीरे से पीछे की तरफ उठाई। समीर ने मुड़कर देखा। दुल्हन कुछ दूर खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, बिना हिले। आदमी ने धीरे से कहा, 30 साल से ये शादी अधूरी है और इस बार कोई भाग नहीं सकता। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक दुल्हन ने अपना सिर झटके से उठाया और वो सीधा समीर की तरफ दौड़ने लगी। लेकिन वो नॉर्मल दौड़ नहीं थी। उसके पैर जमीन को टच नहीं कर रहे थे, वो हवा में ग्लाइड कर रही थी। समीर ने पूरी ताकत से भागना स्टार्ट किया। उसका सांस फूल रहा था, दिल फटने को था। लेकिन पीछे से पायालों की आवाज और तेज होती जा रही थी। चन, चन, चन। समीर ने एक पुराने से घर का दरवाजा देखा और फौरन अंदर घुस गया। दरवाजा जोर से बंद किया। सांस लेते हुए उसने धीरे से पीछे देखा। अंधेरा, खामोशी। कुछ सेकंड्स गुजरे, फिर उसने महसूस किया कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, और धीरे से एक ठंडी सांस उसके कान के पास आई। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। समीर बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसके कान के पास अब भी ठंडी सांस चल रही थी। हिम्मत जमा करके समीर ने धीरे से अपना सर मोड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंधेरा, पुराना कमरा, टूटी हुई दीवारें और जमीन पर मिट्टी की मोटी परत। समीर ने हल्की सी राहत की सांस ली। ये सब मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। लेकिन उसका दिल जानता था, ये सब हकीकत थी। समीर ने अपनी मोबाइल फ्लैशलाइट ऑन की। कमरा बहुत पुराना लग रहा था, जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया हो। दीवार पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी, धूल से ढकी हुई। समीर धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक तस्वीर पर हाथ फेरा। धूल हटाते ही उसका खून जम गया। तस्वीर में वही दुल्हन थी, बिल्कुल वही जोड़ा, वही चेहरा। लेकिन तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी, 1956। समीर ने हिचकिचाते हुए दूसरी तस्वीर देखी। इस बार तस्वीर में दूल्हा भी था, लेकिन दूल्हे का चेहरा फटा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। समीर को एक पुरानी अलमारी नजर आई। उसने डर डर कर उसे खोला। अंदर से एक पुरानी डायरी गिर गई। उसने डायरी उठाई और पहला सफा खोला। लिखावट पुरानी थी लेकिन साफ। आज मेरी शादी है,
लेकिन दिल बहुत बेचैन है। लगता है कुछ बुरा होने वाला है। समीर का गला सूख गया। उसने अगला सफा पलटा। उसने वादा तोड़ा। वो वापस नहीं आया। सब लोग कह रहे हैं कि मैं बदनसीब हूं। समीर समझने लगा कि ये डायरी दुल्हन की है। फिर उसने आखिरी सफा खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो कोई भी नहीं होगा। और नीचे खून के निशान। अचानक समीर के दिमाग में सब कुछ कनेक्ट होने लगा। 30 साल पहले दुल्हा शादी के दिन भाग गया था। दुल्हन ने गुस्से और दुख में अपनी जान ले ली और उसकी रूह उसी दिन से अपनी आधुरी शादी पूरी करने के लिए भटक रही है। समीर का जिस्म कांप उठा, इसलिए ये शादी हर साल होती है। अचानक कमरे का दरवाजा धीरे से खुद ही खुल गया। क्रीक। समीर जम गया। उसने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। अंधेरे में एक साया खड़ा था और फिर दुल्हन धीरे धीरे अंदर आने लगी। इस बार दुल्हन का चेहरा पहले से ज्यादा खौफनाक था। आंखों से काला पानी बह रहा था, होंठ फट चुके थे और हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो रुक गई, बस कुछ कदम दूर, और धीरे से बोली, तुम भाग क्यों रहे हो? समीर पीछे हटने लगा। मैं यहाँ का नहीं हूं, मुझे जाने दो। दुल्हन ने अपना सर झटके से झुकाया। तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, समीर ने चीख कर कहा। मैं यहाँ का दूल्हा नहीं हूं। दुल्हन ने धीरे से हंसना शुरू किया। हर साल तुम जैसा कोई आता है और कहता है कि वो दूल्हा नहीं। समीर का दिमाग घूम गया। मतलब हर साल कोई ना कोई यहाँ फंस जाता है। अचानक बाहर से आवाज आने लगी, लोगों की, ढोल की, मंत्र जाप की। शादी दोबारा शुरू हो रही थी। दुल्हन ने अपना हाथ समीर की तरफ बढ़ाया। चलो, वक्त हो गया है। समीर ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। समीर का जिस्म धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू, लेकिन जिस्म दुल्हन की तरफ खुद चल रहा था। जैसे ही समीर दुल्हन के बिल्कुल सामने पहुंचा, दुल्हन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और उस लम्हे समीर को महसूस हुआ कि उसका दिल धीरे धीरे रुक रहा है। दुल्हन ने उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। समीर का हाथ दुल्हन के हाथ में था, बर्फ जैसा ठंडा, बिल्कुल बेजान। उसने अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। बाहर से ढोल की आवाज तेज होती जा रही थी, धूम धूम धूम, और लोगों की आवाजें, शादी शुरू करो। समीर को घसीट कर वापस उसी आंगन में लाया गया, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। लाइट्स ज्यादा तेज थीं, लेकिन उनमें गर्मी नहीं थी। लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में जिंदगी नहीं थी। समीर ने ध्यान से देखा, उन सब के पैर जमीन को टच ही नहीं कर रहे थे।
उसका दिल डूब गया। ये सब लोग जिंदा नहीं थे। मंडप के बीच एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, वही आदमी जो समीर ने पहले देखा था। लेकिन अब उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था, जैसे जल रहा हो। उसने गहरी आवाज में कहा, निकाह शुरू किया जाए। समीर चीखा, ये सब झूठ है, मुझे छोड़ो। लेकिन कोई नहीं सुना। अचानक समीर के दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर चमकी, जैसे कोई पुरानी याद। वो खुद एक दूल्हा बना खड़ा है और उसके सामने यही दुल्हन 30 साल पहले। समीर का सर घूम गया। ये कैसे मुमकिन है? दुल्हन ने धीरे से उसके करीब आकर कहा, तुम वापस आ गए हो। समीर की सांसें रुक गई। मैं ही था। दुल्हन मुस्कुराई, तुमने मुझे छोड़ा था। समीर के दिमाग में सब कुछ क्लियर होने लगा। 30 साल पहले वो ही दूल्हा था जो शादी के दिन डर कर भाग गया और दुल्हन ने उसी रात अपनी जान ले ली। और अब उसकी रूह को वापस लाया गया था ताकि वो अपनी अधूरी शादी पूरी करे। समीर चीखने लगा, ये झूठ है, मैं समीर हूं, मैं कोई और हूं। लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। समीर ने अपने हाथ देखे। उसके कपड़े धीरे धीरे बदल रहे थे। कैमरा उसके हाथ से गिर गया और वो दूल्हे के लिबास में तब्दील हो गया। उसकी यादें ढूंढली होने लागिन। समीर, फोटोग्राफर, सब कुछ धीरे धीरे मिटा रहा था। काजी ने बुलंद आवाज में कहा, कबूल है? समीर चुप था। उसका दिमाग लड़ रहा था, लेकिन जिस्म कंट्रोल में नहीं था। दुल्हन ने उसका हाथ जोर से पकड़ा। कबूल करो। समीर के होठों से धीरे से निकला, कबूल है। तीसरी बार, कबूल है। जैसे ही निकाह मुकम्मल हुआ, अचानक सब कुछ खामोश हो गया। ना ढोल, ना आवाज, सब लोग गायब। सिर्फ समीर और दुल्हन। समीर ने धीरे से उसकी तरफ देखा। अब सब खत्म हो गया। दुल्हन ने धीरे से अपना चेहरा उसके बिल्कुल करीब लाया और फिर उसका चेहरा और भी ज्यादा खौफनाक हो गया। आंखें पूरी काली, मुंह फट गया और उसने चीख कर कहा, अभी तो शुरू हुआ है। अगली सुबह रेगिस्तान के पास कुछ लोगों को एक पुराना कैमरा मिला। पुलिस ने जब उसे चेक किया तो उसमें सिर्फ एक ही फोटो थी। समीर दूल्हे के लिबास में खड़ा था और उसके पास वही दुल्हन, लेकिन अब उसका चेहरा आधा जला हुआ। और सबसे डरावनी बात, फोटो के बैकग्राउंड में पूरा गांव जलता हुआ नजर आ रहा था। कहते हैं उस दिन के बाद हर साल उसी रात उस गांव में एक नई शादी होती है और दुल्हन के साथ अब एक नहीं 2 सया खड़े होते हैं। राजस्थान के उस गांव में आज भी शादी होती है, लेकिन वहां दूल्हा और दुल्हन जिंदा नहीं होते और जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें
और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप मजीद ऐसी हकीकी और सनसनीखेज कहानियां देख सकें। याद रखें, कभी कभी हकीकत से ज्यादा खौफनाक सिर्फ धुंध और अंधेरा होता है।